तो अब हम बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में, जिसकी महिमा वेदों में गंगा से भी अधिक बताई गई है। इसी सरस्वती नदी के तट पर भरतजनों ने यज्ञ किए, जिससे इस देश का नाम भारत पड़ा। इसी सरस्वती नदी के तट पर पहली बार ऋषियों ने वेदों का उद्घोष किया। इसी सरस्वती नदी के तट पर महाभारत जैसा धर्म और अधर्म का युद्ध लड़ा गया। ये सरस्वती नदी निकलती थी हिमालय से, और कुरुक्षेत्र, पाटन जिसके बारे में आपको बताया था, चालुक्य राजधानी, एक समृद्ध राजधानी, इस सरस्वती नदी के तट पर ही बसी हुई थी और बहते हुए गुजरात में जाकर अरब की खाड़ी में मिल जाती थी, प्रभास तीर्थ में मिल जाती थी। ये वही सरस्वती नदी है जिसके तट पर भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी श्वास ली थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यादवों को जब प्रभास तीर्थ में लेकर गए थे तो यादवों में आपस में द्वंद्व होने लगा और इतना भयंकर युद्ध आपस में चला कि सब समाप्त हो गए और उनको अंत्येष्टि करने वाला भी कोई नहीं बचा था। उनको उसी सरस्वती नदी में ही प्रवाहित करना पड़ा। वहां के जो आसपास के गोप ग्वाल थे, उन्होंने सरस्वती नदी में ही उनको प्रवाहित किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के विनाश हो जाने के बाद वहां से सरस्वती नदी के तट पर आकर जल पिया और आखिरी उपदेश मैत्रेय ऋषि को दिया, उद्धव को वहां पर दिया था। ये श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को भी अर्जुन के पास अपना संदेश देकर भेज दिया था। भगवान श्री कृष्ण तब एकांत में अकेले वट वृक्ष के नीचे बड़े ही आनंद भाव से शयन कर रहे थे। तब किसी बहेलिये ने गलती से एक ऐसा तीर चलाया जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में आकर लगा, और उसी से भगवान श्री कृष्ण उस सरस्वती नदी के तट पर अपने जीवन को विदा करके गोलोक धाम में उन्होंने गमन किया। तो ऐसी कथा भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में आती है। इस पर विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। तो सरस्वती नदी निकलती थी हिमालय से, बहती थी हरियाणा राजस्थान मरुभूमि में होकर बहती थी। मरुभूमि में बहुत ही उल्लास उत्साह था, क्योंकि सरस्वती नदी होने से वहां पर समृद्धि थी मरुभूमि में। लेकिन बाद में जब ये नदी सूख गई तो मरुभूमि बिल्कुल रेगिस्तान बन गई। लेकिन कभी ये नदी इतनी चौड़ी होती थी जिससे एक छोर से इसका दूसरा छोर नहीं दिखाई पड़ता था। इसका प्रवाह इतना भारी होता था, इसलिए ऋषियों ने इसकी इतनी ज्यादा स्तुति गाई है कि अम्मि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। पहली बार किसी नदी को हमारे ऋषियों ने अम्बा कह के पुकारा, मां कह के पुकारा, क्योंकि जीवनदायिनी ये सरस्वती नदी ही थी जिसने हमें जीवन दिया और विद्या दी। तो ऐसे वेदों में मां सरस्वती की महिमा का वर्णन है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, ये गलत है। सिंधु इसलिए घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी आज भी वहां बह रही है, जबकि ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, ये सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता होना चाहिए। सरस्वती सूख गई नदी, इसलिए सरस्वती का आज कोई नाम भी नहीं जानता। लेकिन ये सरस्वती नदी सूख कैसे गई? और जब सरस्वती नदी गुजरात में जाकर मिलती है तो प्रयागराज, इलाहाबाद में हम ऐसा क्यों मानते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों आकर मिलती हैं? वहां तो सरस्वती का मार्ग है ही नहीं। सरस्वती वहां से हजारों किलोमीटर दूर गुजरात में गिरती है। तो सरस्वती नदी सूखी कैसे? इसके बारे में जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि आज से 10,000 साल पहले कुछ एक ऐसी हलन चलन हुई कि जो सरस्वती नदी में जो मुख्यतः दृषद्वती नदी आकर मिलती थी, ये बहुत सारा जल लाकर सरस्वती नदी में प्रवाहित होती थी। लेकिन ऐसी हलन चलन से दृषद्वती का सारा जल चला गया यमुना में। और कुछ तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यमुना बहुत नई नदी है। मतलब क्या हुआ? जो दृषद्वती नदी सरस्वती नदी बनकर बहती थी, वही दृषद्वती नदी मां यमुना बनकर बहने लगी, और सरस्वती का जल ही यमुना बनकर बहने लगा। इसीलिए आज हम प्रयाग में कहते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलकर यहां पर प्रयाग कर रही है। सरस्वती का जल यमुना में मिल गया था, यमुना गंगा में जाकर मिल जाती। तो ऐसा भी वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती नदी अचानक नहीं सूखी। महाभारत काल में वर्णन है कि सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी थी, धीरे धीरे नदी ये मरने लगी थी। बलराम जी ने, बलदाऊ जी ने अपनी द्वारका से मथुरा तक की बहुत सारी यात्रा इस सरस्वती नदी के तट पर ही की थी, उसका महाभारत में उल्लेख मिलता है। लेकिन धीरे धीरे नदी सूखने
होने लगी थी, बहुत ज्यादा इसमें तालाब बनने लग गए थे, ये बारिश की नदी बन गई थी। लेकिन अंतिम वर्णन इस सरस्वती नदी का दस्तावेजों में मिलता है मुगल काल में, अकबर के समय में वर्णन मिलता है। राजा टोडरमल ने जो सरस्वती नदी हरियाणा में बहती थी उस पर चुंगी की व्यवस्था की थी लेने की, मतलब जो भी यात्री अपने वाहन को वहां से निकालते थे वो उनसे चुंगी लेते थे, कर लेते थे। तो उन मुगल दस्तावेजों में सरस्वती नदी का वर्णन आपको देखने को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करी और 1500 किलोमीटर तक का मां सरस्वती नदी का वो जो रिवर बेड होता है उसको फिर से खोज निकाला, और भूगर्भ में, मतलब ऊपर नदी भले ही दिख रही हो लेकिन धरती के गर्भ में उस एरिया में इतना ज्यादा जल स्रोतों का पता चला है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, फिर से इस नदी को जीवित करने के लिए भी लगे हुए हैं। और हरियाणा में कई सैकड़ों किलोमीटर की खुदाई भी कई सालों से चल रही है ताकि ये सरस्वती नदी फिर से हम सबको देखने को मिले, इसका इतिहास फिर से हमको जानने को मिले। इसमें एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन हुए माइकल डेनिनो, उन्होंने बड़ी अच्छी खोज करी सरस्वती नदी के ऊपर। उन्होंने द लास्ट रिवर में इसको पूरा शोध इसको बताया है कि सरस्वती नदी थी कैसी, ये कैसे विलुप्त हो गई। जो घग्गर नदी है उसको उन्होंने सरस्वती नदी कहा है। तो बहुत सारे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, बहुत सारे लोगों ने सरस्वती नदी पर मेहनत की है। सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारी खुदाई, जैसे कालीबंगा है, जैसे लोथल है, बहुत सारी खुदाई में यज्ञ के जो यज्ञ होते थे उसके अवशेष मिले हैं। मतलब यहां पर बहुत भारी भारी यज्ञ कभी इसके किनारे राजा महाराजाओं ने किए थे। और वेदों में भी एक वर्णन ऐसा मिलता है कि यज्ञ हो रहा था, उसमें सोम इंद्र ने इतना ज्यादा पी लिया कि चक्कर आने लग गए, और तब जाकर सरस्वती नदी का पानी पिलाया, तब जाकर इंद्र स्वस्थ हुआ। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, सोम का मतलब शराब नहीं होता, सोम औषधि से मिलकर बनता है जिसमें दही भी डाली जाती है, और दही और शराब का वैर होता है, मतलब दही पीने से नशा उतरता है, चढ़ता नहीं है। तो सोम के बारे में अगर आपको जानना है तो स्वामी राम को पढ़ो, स्वामी राम ने भी एक बार सोम चखा था, तो बहुत ही भयंकर ये जड़ी बूटी सोम की होती है, लेकिन आज भी ये हिमालय में पाई जाती है, पर जानकार लोग ही इसको पहचान सकते हैं। तो ऐसा वर्णन वेदों में आता है। जब भगवान परशुराम ने चंद्रवंशी जो क्षत्रिय थे सहस्त्रार्जुन, उनका वध कर दिया, पूरे हे वंश का समापन कर दिया, तब इस सरस्वती नदी में ही भगवान परशुराम ने आकर स्नान किया था। सेनापति स्कंद जो भगवान महादेव के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनको स्कंद भी कहा जाता है, उनका सेनापति पद पर देवताओं ने असुरों से लड़ने के लिए जो अभिषेक किया था वो सरस्वती नदी के तट पर ही किया था। और राजा पुरुरवा का मिलन उर्वशी से इसी सरस्वती नदी के तट पर हुआ था। स्वयंभव मनु का भी निवास स्थान ये सरस्वती नदी ही थी। जो सारस्वत ब्राह्मण है वो सारस्वत तेज से बने हुए हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि सरस्वती के ही एक पुत्र सारस्वत हुए और उन्हीं से ये जो गोत्र है ब्राह्मणों का वो चला आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी मां सरस्वती की महिमा है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में ये सब बातें बताई, इनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।